हेलो बाबू, गुड मॉर्निंग। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, कहाँ गया बुक बाबू, कहाँ छोड़ दिए? यहाँ दिया हुआ है कि समान घातांकों वाले घातों का गुणन, समान घातांकों वाले घातों का गुणन कैसे करेंगे? पहले तो बता दिए हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो इसे जानिए कि यह जो है 2 और यह 4 है, इस पावर कहलाता है, यह घातांक कहलाता है बच्चे। यानी इसमें क्या है? आधार 2 है, ये नीचे वाला, और घातांक 4 है। फिर गुना का चिन्ह है, और फिर क्या है? आधार 3 है और घातांक 4 है। यानी 2 पद हैं, उसमें घातांक 4, इसमें भी घातांक 4। आधार इसमें 2 है और आधार इसमें 3 है। आधार में परिवर्तन है परंतु घात में परिवर्तन नहीं है। तो ऐसे घातांक वाले गुणन को कैसे हम इसका गुणनफल निकालेंगे? समान घातांकों वाली, या तो समान घातों वाले, घातांक को ही घात कहते हैं, समान घातांकों वाली घातों का गुणन, यानी इसका जो घात है उसका गुणन कैसे करते हैं? मैं इसके पहले जो बताए थे कि अगर जैसे रहता 3 पर पावर 4 और गुने 3 पर पावर 5, यानी आधार जो है एक समान है परंतु घात है अलग अलग। तो ऐसे स्थिति में आधार को एक ले लेते हैं, चाहे कितने भी आधार रहे, तो और घात को क्या कर देते हैं? घात को क्या कर देते हैं बच्चा? जोड़ देते हैं। यानी 3 पर पावर 5 4 9 हो जाता है। इस तरह से और भी, जैसे मान लिया कि a पर पावर 3 गुने a पर पावर 4 गुने a पर पावर 2 और गुने a, मान लिया ये है। तो इसको देख रहे हैं कि घातांक सबका डिफरेंस है, अलग अलग है। a पर पावर 3 है, a पर पावर 4 है, a पर पावर 2 है और a है। इसका मतलब है कि a पर पावर 1 है। जिस पर पावर कुछ नहीं है उसका मतलब है कि a पर पावर 1 है। तो जिस पर पावर नहीं रहेगा तो उसे समझिएगा इस पर भी पावर है, और कितना है? तो 1 है। और नियम है कि जब समान आधार वाला रहेगा, आधार समान रहे और उसका घातांक डिफरेंस हो या समान हो, जो हो, यदि आधार एक जैसा रहेगा तो उसमें से एक आधार को लेंगे, चाहे एक से अधिक 2 3 4 5 6 7 8 अनंत रहे। आधार अगर एक जैसा रहेगा तो उसके घातों का गुना, उसका घात क्या हो जाता है? जुट जाता है। यानी 3 a पर पावर 4 3 7 और 7 2 9, a पर पावर 9 हो गया आंसर। यही हो जाता है। कब? जब आधार समान रहेगा तब। समान के मतलब बराबर, आधार बराबर रहेगा तब की बात है। जैसे संख्या, कोई अचर संख्या लेते हैं, 5 पर पावर 3 और गुने 5 पर पावर 2 आधार, या 5 पर पावर 4। आधार सबका 1 है तो क्या करेंगे? 5 आधार 1 ले लिए और 3 जोड़ 2 जोड़ 4, क्या हो गया बच्चा? 5 पर पावर 3 2 5 और 5 4 9, 5 पर पावर 9 हो गया आंसर। जब घात में रहेगा आंसर देना तब,
जब घातांक में आंसर देना रहेगा तब इतना ही करके छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर 5 बार इस तरह से 5 को कई बार 9 बार करके, और फिर बारी 5 5 25 25 125 इस तरह से, और 9 का गुना करके, और जो रहेगा गुणनफल वह आएगा आंसर। लेकिन घात में रहेगा बाबू तो बहुत आसान है, ऐसे तो गुना करना भी आसान है। कौन काम दुनिया में आसान होता है? जो आता है करने के लिए वह आसान ही रहता है, और जो नहीं आता है वह मुश्किल रहता है। तो बच्चा यहाँ पर जो बताए हैं अभी, वह घात समान था, नहीं सॉरी, आधार एक समान था, यानी जिस पर पावर है, पावर जिस पर है वह आधार है, आधार समान और घात असमान रहता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है। परंतु अगर यह जो आधार है असमान है, 2 पर पावर 4 है और 3 पर पावर 4 है, इसका आधार 2 है और इसका आधार 4 है, परंतु घात दोनों का समान है, तो इसे क्या रहेगा? ऐसे घात वाले मैथ को यदि सरल करना है बच्चा, तब ध्यान में देखना है कि कैसे इसका करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? 2 पर पावर 4 है तो इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2, इतना हो गया। 2 पर पावर 4 का मतलब हो गया कि 2 को 4 बार उसी संख्या से गुना करना। तो क्या करेंगे बच्चा? अब इसका तो विस्तृत कर लिए 2 को 4 बार, अब है 3 पर पावर 4, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इसका भी हम लोग कर लिए विस्तृत। क्या कर लिए? अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्या? इसका गुना। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, कितना आ गया उसका? 16 आ गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ऐसे करेंगे तब। और इसका 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 में 54 7 81, इसका आ जाएगा 81, यानी टोटल आ जाएगा। फिर 16 और 81 में गुना करेंगे, जितना आएगा वह आएगा। तो इस तरह से करेंगे, और नहीं तो समान घात वाली संख्या को पहले इस तरह से विस्तार कर लिए, और उसके बाद क्या करेंगे बच्चा? इस तरह से, यानी ये है पहले 2 और गुने 3, 2 गुने 3, और बारी बारी से इस तरह से फिर ऐसे कर लिए, और फिर ये दो हो गया, फिर गुने 2 गुने 3, फिर 2 गुने 3, और फिर 2 गुने 3, नहीं तो घट न बढ़। 4 संख्या इसमें भी है, 4 अंक इसमें भी है, तो एक ये वाला पहला ये संख्या, फिर दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, इस तरह से अलग अलग कर दिए। अब क्या करेंगे? 3 दूना 6 और गुने 3 दूना 6 और गुने 3 दूना 6 और गुना 3 दूना 6। अब क्या हो गया? 1 2 3 4, चारों का गुणनफल आ गया 6। तो घात वाली संख्या है तो इसका जवाब भी घात में ही होना चाहिए, इसका जवाब भी, इसका आंसर भी हमें क्या होना है? घात में ही होना है बच्चा। तो अब इसका आंसर हम क्या करेंगे? इसका आंसर आराम से दे देंगे। क्या होगा? 6 6 6, 1 6 हो गया, और इस पर 1 2 3 4, तो इस पर पावर कितना हो गया? 4, यानी 6 पर पावर 4 का मतलब 6 को 4 बार गुना करना, और यही हो गया आंसर। ये 6 कौन आया? 3 दूना 6, यह जो गुना करके यह जो 2 गुने 3 आया, ये वाला आया है। तो 6 6 6 6 सब में आया है, यहाँ लिखना उचित नहीं है,
क्योंकि सब में 6 आया है, बस इसको सिर्फ समझाए हैं कि 6 कहाँ से आया, और यही आ गया आंसर बच्चा। तो इस तरह से और कोई दूसरा देखते हैं उदाहरण तो लेना ही पड़ेगा, इसे मैं मिटाती हूँ और दूसरा उदाहरण देती हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग समान घातांकों वाली घातों का गुणन का मतलब है कि गुना करना, जो समान घात वाली होता है, यानी घात जब समान है तो दोनों में संख्या बराबर रहेगा, चाहे आधार जो रहे, आधार 5 रहेगा तो 5 गुने 5 गुने, यहाँ रहेगा 10 तो 10 गुने 10 गुने 10, यानी आधार असमान है परंतु घात समान है। तो इसे विस्तृत करके कर लिए गुणनखंड, 4 बार है तो 4 बार उसको कर लिए, 5 रहता तो 5 बार कर लेते, और इस तरह से फिर एक इसका मतलब है कि इसमें से गुना करना है इसमें, यानी 1 2 को 3 से कर लिए, फिर इस 2 को 3 से कर लिए, और फिर इस तीसरा वाले 2 को इस 3 से कर लिए, और चौथा वाले 2 को इस प्लस कर लिए। तो अब यदि आपका मेरी भाषा को आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे, दिक्कत नहीं होगा बच्चे। और मैं आगे बताती हूँ, उदाहरण से ही समझ में आएगा। ये बता रहे हैं क्या चीज, समान घातांकों वाली गुणन। मैं समान आधार वाली गुणन मैं कई एक बार बता चुकी हूँ, परंतु समान घात वाली गुणन नहीं बताए थे। इतना चौक इसमें लग जाता है कि चौक के कारण यह सफेद हो जाता है बोर्ड। आज छुट्टी था बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती का, इसलिए मैं घर पर भी झाड़ू बाड़ू देने के लिए आ गई। तो सोची मेरा मोबाइल ही खराब हो गया है, पता नहीं कि कौन कौन तरह से परीक्षा से हमें गुजरना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि 4 पर पावर 3 और गुने 3 पर पावर 3। उसी तरह से करेंगे, एक मैथ को समझने के लिए कई एक उदाहरण देंगे तभी समझ में आएगा बच्चा। तो इस तरह से मैं क्या करेंगे, इसको 4 पर पावर 3 और 3 पर पावर 3, पावर 3 और 3 है, परंतु आधार जो है आधार असमान है, मतलब डिफरेंस है। इसका आधार 4 है और दूसरे पद का आधार 3 है, परंतु दोनों का घात 3 है, एक जैसा है यानी समान है। तो क्या करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, या इसी तो होता है। इसी तरह से जितना रहता है आधार, उसको जितना घात है उतना बार उसका कर देंगे, और फिर इस गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दिए। अब 3 पर पावर 3 है तो 3 गुने 3 और गुने 3। अब क्या करेंगे बच्चा, घातांक में ही लाना है उसका आंसर। तो अब 4, इस 4 को इस 3 से गुना कर लिए, और फिर इस 4 को इस 3 से गुना कर लिए, और फिर इस 4 को इस 3 से गुना कर लिए। यहाँ कोई चिन्ह नहीं पड़ सका तो कोई बात नहीं है, नहीं भी है कुछ चिन्ह तो इसका मतलब होता है कि यहाँ गुना का चिन्ह है। कोई चिन्ह नहीं है, यह ब्रैकेट के यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें गुना इसमें गुना इसमें, यहाँ गुना का चिन्ह है। अब क्या करेंगे, 4 तिया 12 और गुने 4 तिया 12 और गुने 4 तिया 12। अब क्या आ गया, 12 गुने 12 गुने 12। अब 12 गुने 12 गुने 12 आ गया बच्चा। तब 12 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 बार है, तो 12 पर पावर 3 आ गया आंसर।
इस तरह से अब आप लोग समझ लिए होंगे कि समान घातांकों वाली घातों का गुना कैसे करेंगे। कहाँ चला गया, मैं अपने ही ऐसे ही उदाहरण दे करके समझा देती हूँ बच्चा, क्योंकि घात में ही तो जवाब देना है। घात का जवाब अगर रहेगा कि एकदम इसका फुल, तो इसको 12 और गुने 12 गुने 12, तो 12 में 12 बराबर है 44, 144 में फिर 12 से 144 में 12 से गुना करेंगे। 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 की 2 4 4 1, यानी क्या हो जाएगा 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 और 1 1, यानी 1728 आंसर है। लेकिन घात वाली गुणन घातों का क्या है, समान घातांकों वाली घातों का गुणन, तो घातों का गुणन इस तरह से करना है, तो घात में ही इसका आंसर आएगा। अब अगला उदाहरण देते हैं। चाहे रहेगा परिमेय संख्या यानी भिन्न वाली संख्या में, या दशमलव वाली संख्या में, या इसी तरह से सीधे साधे पूर्ण संख्या में, सबका नियम एक ही जैसा होगा, अनेक नहीं होगा बच्चा। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। क्या मान लिया जाए, क्या दें आप ही लोग बताइए। 7 पर पावर 5 और गुने 9 पर पावर 5। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि इसे घेरें, क्योंकि एक ही अंक है। 2 अंक रहता है तो उसको मैं तो खास करके घेर ही देती हूँ, कहीं घेरा हुआ रहे या नहीं रहे, लेकिन मैं घेर देती हूँ। मुझे लगता है कि अगर 17 है, 17 पर पावर 3 दीजिए, तो इसका मतलब यह तो 3 पर हो गया पावर, 17 पर कहाँ है। इस तरह से घेरेंगे तब ने हो गया कि दोनों पर पावर 3 है, तो 1 अंक है, तो 1 अंक में कोई जरूरी नहीं है। लग रहा है सही से मिटा ही नहीं है, एकदम धुंधला धुंधला जैसा लग रहा है बच्चा। सात पर पावर 5 और गुने 9 पर पावर 5, वही हो गया समान घातांकों वाली घातों का गुणन। तो 7 पर पावर 5 है और 9 पर पावर 5 है, तो कैसे करेंगे बेटे। तो 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 नहीं हटेगा, छोटा पड़ जाएगा, इसलिए नीचे से करेंगे, बराबर। फिर तो यहीं से हो जाएगा 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 और गुने 7। 1 2 3 4 5, 5 पावर है, तो 7 को 5 पर बार किए और फिर क्या है, गुना करना है। चिन्ह दे भी दे या तो नहीं भी दे। फिर 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, 1 2 3 4 5, इस तरह से कर दिए ऐसे। अब क्या करेंगे बच्चा, अब एक 7 को ले लिए और पहले वाले 9 को ले लिए, और फिर दूसरे वाले 7 को लिए और दूसरे वाले 9 को लिए के साथ कर रहे हैं गुना, और फिर तीसरे वाले 7 को और तीसरे वाले 9 को कर रहे हैं गुना, फिर चौथे वाले 7 को और चौथे वाले 9 को कर रहे हैं गुना, फिर पांचवें वाले 7 को पांचवें वाले 9 को कर रहे हैं गुना। इस तरह से क्या होगा बच्चा, इसका मतलब है कि इसमें गुना इससे करना है, तो एक एक इधर से एक इधर से ले लिए और इसे एक समान सेटल कर लिए। तो 9 सते होता है
63 और गुने 9 सते 63 और गुने 9 सते 63 और गुने 9 सते 63 और 9 सते 63। क्या हो गया बच्चा? अब 63 63 63 63 63 5 बार आ गया तो क्या करेंगे बेटे? 63 लिख लिए और इसका घात क्या दे देंगे? 5 हो जाएगा। तो 5 बार गुना करके गुणनफल निकालेंगे, या तो यह भी तो वही है, इसे भी तोड़ करके 5 बार करेंगे और विस्तार से लिख करके गुना करेंगे, उन दोनों का समान होगा। तो समान घातांकों वाली घातों का गुणन, घात का गुना, उस पर पावर 5 तो उस पर पावर 5 था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी, इसे शॉर्ट में इतना करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि घात रहेगा समान और आधार रहेगा डिफरेंस, तो क्या नियम है कि नीचे नीचे गुना करके 9 सते 63, यह 9 गुने 7 हो गया और पावर जो रहेगा दोनों पर वही एक पावर दे देंगे और फिर 9 सते 63 पर पावर हो गया 5। देखिए इतना ही एक ही लाइन में बना दिए, 63 पर पावर 5 और 63 पर पावर 5। कैसे आया 63 पर पावर 5? यह साबित करके यहाँ दिखाया गया है। ऐसे गोल मटोल कह देते कि यदि घात रहेगा एक समान और आधार रहेगा असमान, तो उसको गुना कर लेंगे और उसके बाद घात जो रहेगा वही बैठा देंगे। तो मतलब वैसा नहीं बनता है। इस तरह से आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। और मैं एक और उदाहरण देती हूँ, देखती हूँ कि ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया है। हाँ, एक उदाहरण और देती हूँ बेटे। बनने में कोई सेकेंड नहीं लगता है, उसे मैं जानबूझ करके उस तरह से बेसिक जानकारी देना है। बेसिक जानकारी में तो आपको जानना ही पड़ेगा कि कोई संख्या कैसे हो जाता है। क्या हुआ, मान लिया जाए कि 6 पर पावर 5 और गुने 8 पर पावर 5। अब इसका कुछ करना है, सरल करना है। सब में सरल करें लिखना है, मुझे से छूट जाता है उसके लिए बहुत बहुत बार सॉरी। तो बेटे यहां से करेंगे, क्या हो गया, बराबर 6 गुने, ऐसे अगर करेंगे बिना उतना किए हुए, और आंसर सिर्फ देखिए कितना जल्दी हो जाएगा कि आधार 5 है और आधार 6 और 8 है और इसका घात है 5 5, तो इस 6 और 8 को गुना कर लेंगे, 6 8 48 और उसके बाद बराबर 48 और इसका पावर क्या हो गया 5। यही तो आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर कैसे आया यह समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसे शुरुआती दौर में क्या करेंगे, समझ करके ही कि कैसे आया उसे साबित करके ही बताएंगे, जानेंगे कि आखिर वो आ जाता है कैसे उतना। तो 6 को 5 बार करेंगे, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 1 2 3 4 5 6, नहीं 5 बार ही है। और फिर अगर यहाँ 6 6 रहता तो 6 बार कर देते, और फिर 8 है, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 1 2 3 4 5, यानी ना है। अब क्या करेंगे बच्चा, एक 6 लेंगे इधर से और एक 8 इधर से, 6 गुने 8, फिर 6 गुने 8 और फिर 6 गुने 8 और फिर 6 गुने
8 और फिर 6 गुने 8। कई बार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इधर से भी है, 5 उधर से, एक एक इसमें से लिए हैं, एक एक उसमें से लिए हैं। तो अब क्या हो जाएगा? तो 6 ठे 48, 48 गुने 48 गुने, यहाँ क्या है? यहाँ तो गुना का चिन्ह ही है, नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप समझिए कि गुना का चिन्ह है। तो 48 गुने 48 गुने 48, क्या करेंगे बच्चा? 1 2 3 4 5, यानी 5 बार आया है 48 48, तो 48 पर क्या पावर दे देंगे? 5 दे देंगे। 48 पर पावर 5, और ऐसे भी बनाएंगे, शॉर्टकट में बनाएंगे, इतना विस्तार करके नहीं बनाएंगे, सीख रहे हैं कि आखिर कैसे हो गया 48 पर पावर 4, और ऐसे बनाएंगे तो सीधे 6 ठे 48 और पावर 5 आंसर हो गया। तो अब आप समान घातों वाली घातों का गुना करना सीख लिए होंगे, और वीडियो भी लगभग हो ही गया है। तो मैं आप लोगों से अब दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे। बेटे, मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, और इतना देखिए कि आप लोग सीखें भी और मुझे कुछ करने का, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो। अब मैं आगे बढ़ूंगी तो कितना बढ़ूंगी? अब तो मेरा समय आराम करने का आने वाला है, तो मैं कितना बढ़ूंगी? तो जो कुछ भी हो सके आप लोगों के लिए काम कर सकूं, तो आप जब तक ना तो कोई कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, इसका मतलब है कि ना लाइक है ना तो कमेंट लाइक है, तब ना कोई नहीं करते हैं। अगर करते तो एक लाइक करने में, एक कमेंट करने में, शेयर करने में क्या जाता है मेरे बच्चे और बच्चियां? मैं बार बार आप लोगों से यह निवेदन करती हूँ, फिर भी उतना उत्साह मेरा नहीं जाग रहा है जितना होना चाहिए। फिर भी मैं लगी रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगे रहने में ही मन लगता है। हो सकता है कि कभी मेरा दिल टूट जाए और मैं छोड़ दूं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जिस बलबूते पर मैं जुटी हूँ वह अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे तो आशा था कि आप लोग मेरा साथ देंगे, और मैं जो चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ अभी क्या बताऊं? अपने लिए कुछ नहीं चाहती हूँ, कुछ चाहती हूँ जो मैं नहीं बता पाती हूँ, बताऊंगी। तो अगर हो सके तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें और चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। बाबू, इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा रहेगा। और मैं क्या कहूँ, क्या मांगूं आप लोगों से? विशेष आपका भविष्य उज्जवल हो, आप आगे बढ़ें, आप लोग स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, और आप अपने समाज का एक कुशल नागरिक बने। इन्हीं बातों, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अब वीडियो को लास्ट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।